बच्चों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है रंतेश एडू क्लब में। तो आइए आज हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण के तीसरे प्रश्न पर आते हैं। और प्रश्न देखिए कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। चार विधि के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था: आलेखी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्न के आधार पर हम किसी भी विधि से भी बना सकते हैं। स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन आपको मैं बताऊं, जब प्रश्न में कहेगा कि अमुक विधि से हल कीजिए तो आपको उसी विधि से हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले चार कंडीशन पहले वीडियो में मैं बताया था ना, तीन कंडीशंस थे। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 याद किए होंगे आप, उस समय क्या होता है, अद्वितीय हल मिलता है। और वैसे ही जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाने से समांतर रेखा मिलती है, और समांतर रेखा में कोई हल होता ही नहीं है। फिर जब तीनों बराबर हो, a1/b2, b1/b2 और c1/c2 जब तीनों इक्वल हो तो रेखाएं कैसे होती है, समपाती रेखा मिलती है ना। और उसमें भी अनेक हल हो जाते हैं तो निकालने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले चलिए पहला प्रश्न देखते हैं और हम इसमें तुलना करते हैं। ठीक है ना, तो समीकरण 1 ऐसे लिख लेते हैं। पहला प्रश्न, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x, जो व्यापक समीकरण है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से करने पर अब देखिए क्या होगा। a1 का मान 1 है, b1 का मान 3 है, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 रखते हैं। अब बताइए आया कि नहीं आया, इसको देखिए। दैट सिंप्लाइज a1 का मान 1 और b1/a2 का मान a1/a2 3 है, इक्वल टू b1 का मान -1 और b2 का मान -2। अब देखिए दोनों इक्वल आया क्या, नहीं आया। ये 1/3 है, 1/2 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल होकर, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 पहला वाला शर्त आया, अर्थात अद्वितीय हल होगा। समीकरण निकाय का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अब देखते हैं जब अद्वितीय हल होगा तो किस विधि से बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहला विधि था आलेखी विधि। तो जब और विधियां हैं, आलेखी से भी बना सकते हैं आप, लेकिन ग्राफ नहीं है यहाँ पर, अब ग्राफ से बनाना पड़ेगा। तो मैं प्रतिस्थापन विधि से आपको बता देता हूँ, चाहे तो आप प्रतिस्थापन से भी बनाए या विलोपन से भी, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से ये मैं लिख दिया। चलिए, तो सबसे पहले सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा कि समीकरण 1 या 2 से जो छोटा रहे, जो आसान हो, उसमें से हम x या y का मान दूसरे चर राशि के पद में ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, और उसको समीकरण नंबर 2 या 1 में रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला वाला समीकरण वो छोटा है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान निकालते हैं। देखिए तो y उधर चला जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर, ये देखिए y उधर जाएगा तो y बना, -1 इधर आएगा तो +1, माने x + 1। तो y का मान क्या हुआ, x + 1 हो गया। समीकरण 1 से y = x + 1 आया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये देखिए y का मान मिला x के पद में। क्या बता रहा था मैं कि जब y का मान या x का मान दूसरे चर के पद में आ गया तो अब हम इसे क्या करेंगे, अगले समीकरण में रख देंगे। तो इससे निकाले हैं इसलिए अब इसमें रखेंगे, इसमें से निकालते तो इसमें रखते, इसलिए समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में y बराबर x + 1 रखने पर, या उसी को लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि है तो प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना है, 3 है, x है। ये देखिए समीकरण नंबर 2 है, 3x माइनस का माइनस, 2 का 2, y है। तो y की जगह पर क्या प्रतिस्थापित करेंगे, x + 1। क्लियर है, और इज इक्वल टू 12 है, तो ये हो गया बराबर 12। अब हमारे पास मान आ गया है, रख दिए हैं, तो दैट सिंप्लाइज यहाँ से शुरू करेंगे। शुरू करते हैं 3x का 3x सॉल्व करना, और यहाँ पर देखिए 1 है, ये माइनस और ये प्लस, तो यहीं पर गलतियां होती बच्चों से, अच्छे से ध्यान दीजिए। ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी क्या आ जाएगा, माइनस।
ये प्लस ये माइनस, माइनस हो गया और 2 एकम 2। फिर गुणांकों का गुणा करते हैं, कोएफिशिएंट्स का, और फिर चर राशि का, है ना। तो यहाँ x है, यहाँ नहीं है, तो केवल x रह जाएगा। फिर आगे ये माइनस और ये प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। फिर 2 एकम 2, 2 1 2 और इक्वल टू 12। फिर दैट सिंप्लाइज, अब देखिए ये 3x और ये 2x। कई बार आप पढ़े हुए होंगे, देखिए चर राशि में बताया था ना, ये हमारे पास कितना है, 3 उंगली है और ये 2 उंगली है ना। तो 3 उंगली में से 2 उंगली में माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, ये देखिए 3 उंगली में से 2 उंगली माइनस करना है, एक प्लस एक माइनस है, तो कितना बचा, 1। नहीं, गलत बात है ना, ये उंगली है ना भाई, तो उंगली से उंगली बचेगा। तो 3 उंगली में से 2 उंगली गया तो कितना बचा, 1 उंगली। बिल्कुल उसी तरह से 3x में से 2x गया तो कितना बचा, 1x भी बचा, है ना। तो x होगा तो x के साथ उंगली हो गई। यदि मैं लूं मार्कर, तो 2 मार्कर में से 1 मार्कर घटाया तो क्या बचा, 1 नहीं, 1 मार्कर बचा ना। 1 मार्कर क्या चीज बचा, वो लिखना पड़ेगा। तो 3x में से 2x गया तो कितना बचा, 1x बचा। ये देखिए ऐसे। अब ये 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑलरेडी होता है। और ये -2 है, उधर आरओटी में क्या चला जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। रूल ऑफ ट्रांसपोज से मैंने पक्षांतर करेंगे तो ऋण का हो जाएगा धन। कहाँ से आया, पक्षांतर से, ठीक है, या आरओटी से भी लिख सकते हैं। अब बताइए x का मान कितना आ गया, 12 और 2 14। ये मिला x का मान। यहाँ पर देखिए समीकरण 3 लिखा हूं मैं, y का मान निकला हुआ है, यहाँ लेकर के फिर से प्रतिस्थापित कर दीजिए या रख दीजिए। अतः समीकरण में अब यहाँ लिख देंगे, समीकरण 3 में यह है 3, x बराबर 14 रखने पर, बिल्कुल यहाँ ले आते हैं। अब देखिए y का मान कितना हो जाएगा, x, तो x + 1 यानी y का मान कितना हो जाएगा, x की जगह पर 14 और 1 15। तो अब बताइए y का मान कितना हो गया, 14 और 1 15, तो x बराबर 15।